सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं सत्संग की 901 कक्षा है। और आज का जो विषय है वह है वे 14 प्राणी जो जीवित होकर भी मरे समान है। आज का विषय आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी लेंगे, जो कि एडवोकेट हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो पुष्पाणि स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम अस्तो मा सद्गमः तमसो मा ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतम गमः। ओम विश्वानि देवः सर्वितर दुरितानि परासुव यदवद्धं तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। भाइयों बहनों, आइए विषय लेने से पूर्व एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे
दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, दया करो है दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए आज का विषय वह 14 प्राणी जो जीवित होते हुए भी मरे समान है। बंधुओं, यह एक बड़ा ज्ञानकारी विषय है और यह विषय है रामचरित मानस से लिया हुआ। अंगद और रावण का संवाद जब अंगद भगवान राम के दूत बनकर गए हैं और उन्होंने वहां जाकर जो रावण के साथ संवाद किया है, उसमें रावण को और रावण जैसे अन्यों को, समाज के सभी वर्गों को एक ज्ञान देते हुए अंगद जी ने 14 प्राणी बताए हैं जो कि जीवित होते हुए मरे के समान है। मैं पहले भी कई दफे कह चुका हूं कि रामचरित मानस सामाजिक क्रांति का एक ग्रंथ है। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने पात्रों के मुख से जो कुछ भी कहलवाया है वह समस्त का समस्त समाज को दिशा देने के लिए है, मानव को महामानव बनाने के लिए है, अपने परिवारों को सुखद बनाने के लिए। परिवार सुखद तो समाज सुखद। जैसे गीता जी में सामाजिक ग्रंथ, समाज की ग्रंथियां खोलने के लिए गीता जी में जैसे ज्ञान है, ऐसे ही सामाजिक ग्रंथियों को खोलने के लिए रामचरित मानस में अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान। इसलिए रामचरित मानस एक विशिष्ट ग्रंथ है। इसलिए रामचरित मानस सामाजिक क्रांति का ग्रंथ है। इसलिए रामचरित मानस मनुष्य के नैतिक उत्थान का ग्रंथ है। इसलिए रामचरित मानस मनुष्य को महामानव बनाने का ग्रंथ है। आइए विषय को लेते हैं। भगवान राम मंत्रणा कर रहे हैं अपने सभी सचिवों से। यह लंका कांड का विषय है। क्या मंत्रणा कर रहे हैं? या प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहु बेगी का करऊं पाई, जामवंत कह पद सिरुनाई, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठयऊ बाली कुमारा। यहां प्रातःकाल रघुराज जागे, सब मंत्रियों को बुलाकर उनका मत पूछा। शीघ्र कहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। चरणों में माथा नवाकर जामवंत जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों के सागर, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार
सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजिएगा। यानी कि बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेजिए। सचिवों से मत तो रावण ने भी पूछा था, परंतु रावण के सचिव रावण को कभी भी सही सलाह नहीं दे पाते थे, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे सब डरते थे। उसके सचिवों को भी पता था कि अगर इसे सही बात कह दी तो ये हमें जेल में डाल देगा, ये हमारा शोषण करेगा, ये हमें मारेगा, पीटेगा। यही तो अंतर है राम जी और रावण में। राम जी ने जब अपने सचिवों को बुला करके कहा और सचिवों ने सलाह दी, उसके अनुरूप भगवान ने नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन के कृपा निधाना, बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। मंत्र अच्छा है, अच्छी सलाह दी है, सबके मन को अच्छी लगने वाली है। ये जानकर कृपा सागर राम जी ने अंगद जी से कहा, हे बुद्धि बल गुण के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुम्हें बहुत क्या समझाकर कहूं, तुम परम चतुर हो यह मैं जानता हूं। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम बने और उसका भी कल्याण हो। अब देखिए, अंगद वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, बल बुद्धि का निधान है। भगवान स्वयं उसको कह रहे हैं कि बुद्धि बल गुण धामा। वो बल बुद्धि गुण का धाम है। हनुमान जी भी हैं। पहले अंगूठी देकर के सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी को भेजा। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को कहा कि तुम जाओ वहां, तब अंगद को थोड़ा बुरा लग रहा था। मैं भी उतना ही बलवान हूं, मेरे अंदर भी उतनी ही बल बुद्धि है, परंतु मुझे ना भेज करके हनुमान जी को भेजा जा रहा है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह जानते हैं कब किसका कहां उपयोग किया जाना है। बुद्धि और बल दोनों में एक सा है, लेकिन वे जानते हैं कि कब और कहां क्यों किसका उपयोग किया जाना है। इसलिए जब भगवान राम ने जामवंत जी से सलाह मांगी तो जामवंत जी ने अब की बार अंगद को दूत बनाकर भेजने की बात कही, और अंगद दूत बन करके लंका के लिए चल दिए। कैसे चले? प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठहु, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके और उनके चरणों में प्रणाम करके अंगद जी उठे और बोले, हे ईश भगवान राम जी, जिस पर आप कृपा करें वही गुण सागर और ईश हो जाता है। अब जहां भी उनकी बुद्धि का, विवेक का आप एक पुट देखिए। जब भी किसी कार्य के लिए आप जाएं, घर से निकले, राम को किसी को भी आप स्मरण करके चले। आप गायत्री माता को मानते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ करके निकले। प्रभु सिमरण करते हुए आप कार्यों के लिए जब निकलेंगे, आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम जब बालक थे, हमें याद है आज, तो जब परीक्षा देने जाते थे तो हमारे माता पिता ये कहते थे, बेटा पहले गायत्री मंत्र पढ़ लेना, पेपर मिलेगा फिर गायत्री मंत्र पढ़ लेना, और जब पेपर पूर्ण कर लोगे फिर गायत्री मंत्र पढ़ लेना।
यानी ईश्वर को स्मरण करते रहे। कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए जब जाओ, ईश्वर को स्मरण करके जाओ। और भगवान राम के कार्य के लिए अंगद जी जा रहे हैं, तो पहले उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बंदे चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलहु सभी सिरुनाई। प्रभु के चरणों में प्रणाम कर और हृदय में प्रभु को धारण कर अंगद जी सबको सिर नवाकर लंका के लिए चले। अब जब प्रभु को अपने हृदय में ही धारण कर लिया, तो कार्य में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अंगद जी लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने पर सबसे पहली भेंट उनकी रावण के एक पुत्र से हो जाती है, और दोनों में कुछ बातचीत में करते करते विवाद हो जाता है। दोनों में बल है, दोनों में बुद्धि है, और दोनों में तरुणाई भी है। रावण के पुत्र ने अंगद जी पर लात उठाई, अंगद जी ने उसको उठा करके घुमा करके दूर पटक दिया। और यह देख करके लंका में सारी में खलबली मच गई। लंका वालों ने समझा कि वही बानर फिर आ गया जिसने लंका जलाई थी, और यह समझकर लंका वालों ने स्वयं से स्वयं अंगद जी को रास्ता दिखाने लगे कि इधर से जाओ, उधर से जाओ, और ले जाकर के रावण के दरबार पर छोड़ो। अब अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं। वहां पर जिस कार्य के लिए आए हैं, उनको वह संदेश देना है कि रावण, तुम सीता जी को, राम जी को वापस कर दो, उनके चरणों में जाकर के क्षमा मांग लो, तो तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। अन्यथा तुम जानते नहीं कि तुम किससे बैर मोल ले रहे हो। रावण भी अभिमानी है। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण ही उसका अभिमान है। वह भी अभिमानी है, कहां मानने वाला। उसने खूब तर्क वितर्क किया। अंगद जी अपनी योग्यता के अनुसार उसके हर तर्क को काट रहे हैं। अपने तर्कों को कटता देखकर उसको धीरे 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 अपना आपा खोता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो गर्म संडासियां उसके शरीर पर लगाई जा रही। वह अपना आपा खोने लगता है और भगवान राम के लिए अब शब्द बोलने लगता है। भगवान राम के लिए जब अब शब्द बोलने लगता है, तो अंगद जैसा सेवक अपने स्वामी के लिए अपशब्द नहीं सुन सकता है। कोई भी अच्छा सेवक होगा, वो अपने स्वामी के लिए कभी भी अपशब्द नहीं सुनेगा। तो अंगद जी क्या कहते हैं? जो न राम अपमान ही डरहूं, तो ही देखत यस कौतुक करहूं। जो मुझे श्री राम जी के अपमान का डर ना होता, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करता कि तो ही पटकी महिसेन हती, चौपट करी तब गाऊं, तब जुबितिन समेत सठ, जनक सुत ही ले जाऊं। रे शठ, तुझको जमीन पर पटक कर मारकर, तेरी सेना को मारकर, तेरी इस लंका को चौपट करके तेरी स्त्रियों सहित जनक सुता को लेकर चला जाऊं। लेकिन क्या करूं, तेरा वध तो राम जी मेरे स्वामी के हाथों से हुआ, इसलिए मैं तेरा वध तो नहीं कर सकता। तू तो है भी मरे के ही समान है।
जो अस करो तदपि ना बढ़ाई, मुँह बंदे नहीं कछु मनुसाई, कौल काम बस कपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवित सव सम 14 प्राणी, अस विचारी खल बंदहु न तो ही, अब जनी ऋष उप जावसी मोही, जो मैं ऐसा करूं तो कुछ भी बड़ा ही नहीं है, क्योंकि मरे हुए को मारने में कोई पुरुषार्थ नहीं। कोल, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अत्यंत दरिद्र, अपकीर्तिमान, अत्यंत वृद्ध, सदा रोगी रहने वाला, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, विष्णु विमुख, श्रुति विरोधी, संत विरोधी, अपने शरीर का ही पोषण करने वाला, निंदक अखानी, ये सब पाप की खान हैं। ये 14 प्रकार के प्राणी जीते जी शव के समान हैं, मुर्दा तुल्य हैं। अरे खल, ऐसा विचार कर, मैं तेरा वध नहीं करता, मात्र तू अब मुझ में क्रोध ना पैदा कर। यहां उन्होंने, अंगद जी ने बड़ी ज्ञान की बात कही। कौन से 14 प्राणी ऐसे हैं जो जीवित होते हुए हैं, तो जीवित, जीवित होते हुए मृत के समान है, मरे हुए के ही समान है। और जो मरा ही हुआ है उसे मारकर क्या पुरुषार्थ? कोई पुरुषार्थ नहीं। मरे हुए को मारने में क्या पुरुषार्थ है? इसलिए रावण, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, तू तो वैसे ही मरा हुआ है। अब ये बड़ी ज्ञान की बात है, और ये ज्ञान की बात इसलिए भी है, तुलसीदास जी ने ये कोई ऐसे ही नहीं कहलवा दिया अंगद जी के मुंह से। ये आत्मनिरीक्षण की बात है, आत्म विवेचन की बात है, आत्मचिंतन की बात है। हम सबको भी, जब मैं ये बोल रहा हूं, ये बता रहा हूं, अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, अपना आत्म मंथन करना चाहिए, और सबसे बड़ा अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि क्या इन अवगुणों में से कोई अवगुण हमारे भीतर तो नहीं है। और अगर हमारे भीतर है तो भाई फिर हम भी मरे हुए के ही समान हैं, जीते। और ये निश्चित है, जब मैं इसको विस्तार में ले रहा हूं आप समझ जाएंगे इसको। अब कौन कौन है ये 14 प्राणी? कोल, कोल होते हैं वाम मार्गी, जो कोलाचार में विश्वास रखते हैं। जब जाकर के हनुमान जी ने सबको लंका का हाल बताया तो नंबर 1 यहां से ये समझ में आ गया सबको कि लंका में सब लोग कोलाचारी हैं, क्योंकि वहां का राजा भी कोलाचारी है। इसलिए लंका में कोलाचार विद्यमान है। और फिर स्वयं अंगद जी जब लंका पहुंच करके चलते 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 लंका के रास्तों से जा रहे हैं रावण के दरबार के लिए, तो वह भी अनुभव करते हुए जा रहे हैं रास्ते में कि रावण के यहां वास्तव में कोलाचार विद्यमान है। कोलाचार क्या होता है? एक समयाचार होता है, एक कोलाचार होता है। ये तंत्र की वो है धारणा। वाम मार्गी यानी कि जो उल्टा चलते हैं उसको वाम मार्गी, जो उल्टे चलने वाले वो वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी पूजा सात्विक पूजा कहलाती है, वाम मार्गी पूजा कुछ अलग प्रकार की होती है।
वाम मार्ग की पूजा कैसी होती है? मद, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, 5 मकार जिसमें हो जाते हैं, मुद्रा, ये जो 5 मकार हैं, इन 5 मकारों को प्रति अपना समर्पण रखने वाले और मारक तंत्र का प्रयोग करने वाले कोलाचारी कहे जाते हैं। विशेष ध्यान रखिए, मारक तंत्र का प्रयोग करने वाले कोलाचारी कहे जाते हैं। रावण जो है यह कोलाचारी ही है, क्योंकि आगे जब आप लंका कांड देखते हैं तो लंका कांड में वह आता है कि वो भैंसे की और रक्त की आहुति दे रहा है यज्ञ करते समय। विभीषण जी ने जब राम जी को बताया कि रावण एक विशेष यज्ञ कर रहा है और इसका ये यज्ञ सफल हो गया तो ये बहुत बड़ा बल अपने अंदर ले लेगा और इसको मारना कठिन हो जाएगा, इसलिए इसके इस यज्ञ को विध्वंस करना चाहिए। और तब यज्ञ को विध्वंस करने के लिए हनुमान जी इत्यादि सब लोग जाते हैं तो आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, तो वो रुधिर और भैंसे की आहुति दे रहा है। यही है कोलाचार। यज्ञ तो कर रहा है, सात्विक आहुतियां नहीं डाल रहा है यज्ञ में, अग्नि को क्या समर्पित कर रहा है? रुधिर और भैंसा। इसे कहते हैं कोलाचार। तो जब अंगद जी ने देख लिया कि पूरी लंका में कोलाचार व्याप्त है और यहाँ का लंका अधिपति रावण वह स्वयं एक कोलाचारी है और कोलाचार एक अच्छी उसमें नहीं आता है, तो उन्होंने सबसे पहले कोलाचार की बात करी। कोल जो कि शक्तिपंथी है, कोलाचारी है, वह जीवित रहते हुए भी मरे के समान है। इसकी मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये विषय जो है कोलाचार को जब विस्तार से खोलेंगे तो बड़ी लंबी चर्चा बन जाएगी, समय कम है। इसलिए मैं कोलाचार को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैंने आपको बताया कि कोलाचार क्या होता है, और क्योंकि रावण कोलाचारी है तो इसलिए उन 14 प्राणियों में सबसे पहले अंगद जी ने कोल को ही लिया है। दूसरा, कामी, काम बस, जो काम के वश में है। कल्पना करके देखिए, जो व्यक्ति कामी है, भोगी है, निरंतर काम के वश में है, निरंतर कामनाओं 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 से ग्रस्त, और कामनाओं में भी काम ऐसा, वासना, यौन लिप्सा और भोग लिप्सा, इसमें जो व्यक्ति ग्रस्त है इनसे, वह व्यक्ति वास्तव में जीवित होते हुए मरे के समान है। इसका भी क्या मानना ऐसे व्यक्ति को भी, क्योंकि ये स्वयं अपनी मौत मर रहा है। ऐसे व्यक्ति अपनी मौत स्वयं मर जाते। ये जो 14 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं ना, ये स्वयं अपनी मौत स्वयं मरे हुए होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये 14 प्रकार के जो लोग हैं जीते हुए भी मरे हुए के समान हैं। अब ये जो कामी होते हैं, जो इस प्रकार के भोग लिप्सा में लगे हुए होते हैं, ये व्यक्ति मरे हुए के ही समान हैं। कामी पुनी की रही अकलंका। और कहा भी जाता है काम नरक का मुख्य द्वार है। फिर से सुन लीजिए, काम नरक का मुख्य द्वार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे। त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनम काम क्रोध तथा लोभ। नरक के 3 द्वार हैं ये, काम, क्रोध तथा लोभ। सबसे पहले द्वार कौन सा है? वो काम का है, भोग लिप्सा का है। अब ऐसा व्यक्ति धीरे 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 क्षीण हो रहा है और
मौत की तरफ ही वो बढ़ रहा है, वो बलहीन हो रहा है। बलहीन होने से उसका मानसिक बल, उसका दैहिक बल, सब प्रकार के बल उसके क्षीण होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या मार। अब दूसरा उन्होंने लिया कंजूस, तीसरा कंजूस, कृपिन, जो कंजूस है, होते हुए भी जो समाज पर, अब कंजूसी भी देखिए कई प्रकार की होती है। आपके पास है और आप नहीं खाना चाहते हैं, भोजन नहीं करना चाहते हैं, भूखे ही रहना चाहते हैं, आप समाज में दान भी नहीं देना चाहते हैं, आपके पास यथासंभव ईश्वर ने दिया है परंतु आप समाज को उसका वितरण नहीं करना चाहते हैं, इसको कहते हैं कृपण, ये कंजूस। और इसमें एक कंजूसी आती है विचारों की कंजूसी, भावनाओं की कंजूसी। केवल धन का कंजूस नहीं, भावनाओं से भी कंजूस और विचारों से भी कंजूस। जब व्यक्ति में भावना शून्य है, विचार उसके सद नहीं है, बुरे विचारों की तरफ है, और वैसे भी धन से भी कंजूस है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या बात करी जाए। यह व्यक्ति भी जीते जी ही मरे के समान है। फिर उन्होंने कहा अति मूढ़, जिसको उन्होंने विमूढ़ा कहा, अति मूढ़, मूर्ख, जरूरत से ज्यादा मूर्ख। अब मूर्ख से क्या कहना, जो अति मूर्खता की बात कर रहा है ये तो है ही मूर्ख। उसे कहते हैं ना इसके मुंह क्या लगना, ये मूर्ख व्यक्ति, इसके मुंह क्या लगना। और जाने कब अपना नुकसान कर बैठे, ऐसा व्यक्ति कब अपना नुकसान कर बैठे उसके बारे में आप नहीं जान पाते, क्योंकि वो तो है ही मूर्खता का श्रेष्ठता। मूर्ख में भी अति मूर्ख है, मूर्ख में भी अति मूर्ख है। एक बार को मूर्ख को आप फिर थोड़ा सा रास्ता दिखा सकते हैं, पर अति मूर्ख को आप रास्ता नहीं दिखा सकते, वो तो है ही मूर्ख, अति मूर्ख। तो इसको भी तुलसीदास जी ने अंगद के मुख से यह कहलवाया कि ऐसे व्यक्ति को भी मारने में कोई भलाई नहीं। फिर पांचवा उन्होंने कहा अत्यंत दरिद्र, अति दरिद्र, अत्यंत दरिद्र। अब देखिए गरीबी और दरिद्रता में अंतर है। गरीब वह है जिसके पास धन नहीं है, वह अपनी आवश्यकताओं का पोषण भी नहीं कर पाता है, पेट भरने के लिए भी उसके पास नहीं है, धन के अभाव में वह एक ऐसा जीवन जी रहा है जो जीवन उसके लिए अभिशाप बन चुका है। इसको कहते हैं हम गरीब। पूर्ण गरीब होता है, सापेक्ष गरीब होता है, प्रसिद्धि जन्य गरीब होता है, और एक गरीब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी वाला गरीब। बहुत पीछे से वो गरीब से गरीब ही चले चले आ। तो कहते हैं ना गरीब को क्या मारना, गरीब को नहीं मारना चाहिए। वो क्या किसी का नुकसान करे, वो अपने पेट भरने के लिए तो उसके पास है नहीं, वो क्या लड़ लेगा किसी, उसको सताना नहीं चाहिए, उसकी आह नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें आता है एक दरिद्र। दरिद्र वह होता है जिसके पास मान भी लिया जाए कि अगर धन पूर्ण नहीं है परंतु वैचारिक दरिद्रता है उसके पास, शरीर की दरिद्रता है उसके पास, मानसिक दरिद्रता है उसके पास, वह सही दिशा में सोच ही नहीं सकता है, इतना दरिद्र हो चुका है, ऐसी वैचारिक दरिद्रता आ चुकी है उसके पास कि वह सही दिशा में सोच भी नहीं सकता है। हमेशा उसका जो है गलत तरफ ही दिमाग चलना है, क्योंकि वह मानसिक रूप से दरिद्र है।
धन की दरिद्रता एक बार को किसी की समाप्त करी जा सकती है। एक बार को आप गरीब का जीवन उसका पोषण करके ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे दरिद्र का जीवन जो अत्यंत दरिद्र की श्रेणी में आता है, जो मानसिक रूप से दरिद्र है, जो शारीरिक रूप से दरिद्र है, ऐसे दरिद्र को कोई बचा नहीं सकता है। ऐसा दरिद्र भी मरे के ही समान है, इसलिए उसको भी क्या मारना। फिर आया छठा, अपकीर्तिमान, जिसकी समाज में चारों ओर बदनामी हो रही, बदनाम है बिल्कुल, उससे भी लोग हटते हैं, उसकी तरफ जाते नहीं, इसके पास क्या जाना, तो व्यक्ति बदनाम है, चहुं ओर इसकी बदनामी है, चहुं ओर इसके लिए लोग अपशब्द बोल रहे हैं, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। जहां जाओ इसके लिए लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात बता देंगे कि वो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति की कोई यश नहीं है, इसके पास कोई इसकी कीर्ति नहीं है, यह व्यक्ति अपकीर्तिमान है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी मरे के ही समान है। सातवां, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति। अत्यंत वृद्ध शब्द समझ लीजिए, वृद्ध नहीं है, अत्यंत वृद्ध शब्द है। अत्यंत वृद्ध कौन होता है? अत्यंत वृद्ध वह जो इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं सकता है, उसको उठाने के लिए भी दो तीन व्यक्ति चाहिए, वो चलाने के लिए भी उसको दो तीन व्यक्तियों की सहायता चाहिए, अपने हाथ से अपना भोजन नहीं कर पा रहा है, भोजन भी उसे कोई दूसरा ही करा रहा है, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को, नहाना धोना, ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने हाथ से नहीं कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत दरिद्र की श्रेणी में आता है। अब ऐसे व्यक्ति को भी अगर कोई मार दे तो लोग कहेंगे ना कि कितना अजीब प्रकार का ये व्यक्ति है जिसने एक इतने अत्यंत दरिद्र को मार दिया। उसका क्या बिगाड़ रहा था अत्यंत दरिद्र? उससे तो उठा भी नहीं जाता, उससे तो चला भी नहीं जाता, तो वो इसका क्या बिगाड़ देता? तो ऐसे व्यक्ति को मारने को भी लोग कहेंगे कि भाई ये मारने वाला बड़ा दुष्ट है, दुष्टता की प्रकाष्ठा है इसके पास, क्योंकि एक बेचारे अत्यंत दरिद्र को इसने मारा। तो ऐसा अत्यंत दरिद्र भी जीवित होते हुए मरे के ही समान है। सदा रोगी, जो सदा रोग बस, हमेशा जिसको कोई ऐसा रोग है कि वो रोगी ही रोगी, निरंतर रात दिन रोग ही लगे हुए, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मरे के ही समान है। उसको भी क्या मारना। निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, जो निरंतर क्रोध में रहता, जब देखो तब क्रोध, जब देखो तब क्रोध, ऐसे कहते हैं ना, इस ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। तो निरंतर क्रोध में, पता ना क्या कर दे क्रोध में, पता ना क्या ये हर ले किसी का क्रोध में। और कई बार ऐसे निरंतर क्रोध करने वाले अपना इतना नुकसान कर लेते हैं जिसकी हद नहीं। मैंने देखा एक व्यक्ति को जो इतने क्रोध में आ गए कि दे मारा अपना सिर दीवार में जाकर, फिर किसी ने बचाया, दोबारा मार दिया सिर और अपने आप को ही चोट लगा, डॉक्टर पे ले जाना पड़ा। ऐसे भी क्रोधी होते। तो ये जो अत्यंत क्रोधी वाले, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाले व्यक्ति हैं, तुलसीदास जी ने कहा ये भी तो मरे हुए के समान है, ये भी मरे हुए के ही समान है। इनके अंदर इतना क्रोध है, न जाने कब क्या कर ले, सिर फाड़ लें अपना, अपने कपड़े फाड़ लेते हैं। तो ऐसे क्रोधी व्यक्तियों से भी बचने की ही सलाह दी जाती है कि इनसे बचो, ये पता नहीं क्या कर दें। और फिर 10वां, विष्णु विमुख, वह व्यक्ति जो भगवान से विमुख है।
उसको भगवान कभी अच्छे ही नहीं लगते। यहां शब्द आया है विष्णु विमुख। अब आप कहेंगे रावण तो शिव जी का भक्त था, रावण तो शिव जी का भक्त था, लेकिन रावण शिव का भक्त जरूर था पर विष्णु विरोधी था। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। जो मेरे विरोधी हैं, शिव के दास बनना चाहते हैं, और जो शिव के विरोधी हैं, मेरे दास कहलाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक में वास करते हैं। अब जो नरक में वास करता है तो वह मरे के ही तो समान है, फिर वह मरे के ही तो समान है। अब जो विष्णु विमुख है, विष्णु विमुख जो है, उसे शांति कहां से मिले? शांति तो उसे मिल ही नहीं सकती। इसलिए रावण अशांत है, और अशांत व्यक्ति अशांतस्य कृत सुखम, उसे सुख कहां से? उसे तो सुख हो ही नहीं सकता है। तो यहां अंगद जी ये दर्शा रहे हैं कि जो विष्णु विमुख है वह भी मरे के ही समान है। श्रुति विरोधी, जो हमारी श्रुति है, जो उनका विरोध करता है, उनके कहे अनुसार अपनी जीवन को नहीं चलाता है, वह श्रुति विरोधी है। हमारे श्रुति वेद है। अब वेद के अनुसार हम अपना आचरण नहीं करेंगे, वेद अनुकूल हमारा जीवन नहीं होगा, तो हम श्रुति विरोधी हैं। और श्रुति विरोधी भी मरे के ही समान है। आप कहेंगे ऐसा तो आजकल, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा अंगद ने, तुलसीदास जी ने उसके मुख से बिल्कुल सही कहलवाया है। आज जो हम अपने राष्ट्र की दशा देख रहे हैं, ये श्रुति विरोध के ही कारण है। आज जो हम अपने घरों में हालात देख रहे हैं, ये श्रुति विरोध के ही कारण है। इसलिए इसलिए जो भी श्रुति विरोधी हैं, वे सब जीवित रहते हुए मरे के समान है। और 13वां, अपने शरीर का पोषण करने, तनु पोषक, तनु पोषक, ये अपने ही शरीर की चिंता है उसको। केवल देखिए, अब यहां दो बात आती। कौन कहेगा कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखें? शरीर का ध्यान रखना हमारा धर्म है, लेकिन हम अपने शरीर का ध्यान रखें तो दूसरे के शरीर को भी कष्ट ना दें। हम पोषक बने शरीर के, लेकिन हम दूसरे के शरीर को भी कष्ट ना दें। अपने ही शरीर का पोषण करने के लिए यदि हम दूसरे के शरीर का शोषण करते हैं, तो इससे बड़ा पाप नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है। आज समाज में यही हो रहा है। अपने शरीर का पोषण करने के लिए दूसरे के शरीर का शोषण, शोषण, निरंतर शोषण। इसलिए समाज खंडित हो रहा है, इसलिए समाज विभाजित हो रहा है, इसलिए समाज से धर्म का लोप हो रहा है, इसलिए समाज में अधर्म बढ़ रहा है। इसलिए बंधुओं, तनु पोषक जो होता है, जो केवल और केवल अपने ही शरीर के पोषण में लगा रहता है, जो कुछ हो मेरे पास हो, जिसका भाव ये होता है, और किसी को कुछ मिल रहा है उससे भी छीन लो, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दो कि दूसरे को कुछ मिले ही ना, जो मिले मुझे मिले, मैं अपना पेट भरूं।
दूसरे का हक छीन लूं, ये उचित नहीं है। मैं अपना पेट भी भरूं, दूसरे का पेट भी भरा रहे, मैं जीऊं, दूसरा भी जीता रहे, ऐसी नीति उचित होती है। ना कि ये कि मेरा पेट भर जाए, दूसरा मर जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिसके व्यक्ति के भीतर ये भाव है, मेरा पेट भर जाए, दूसरा मर जाए, वह व्यक्ति तनु पोषक कहा जाएगा, वह व्यक्ति तनु पोषक कहा जाएगा। इसके पश्चात निंदक, अग खान। जो व्यक्ति निंदा करता है दूसरे की, वह व्यक्ति को कहते हैं निंदक। हमेशा निंदा ही निंदा करे, उनका काम ही एक होता है, निंदा, केवल और केवल निंदा, उठते बैठते निंदा और बेवजह की निंदा, बेवजह की निंदा, कोई कारण नहीं उस निंदा का, और निंदा करने दे। आप कोई अच्छा काम करके आए, वो उसमें भी निंदा ही करेगा। बुरा करके आए तो निंदा है ही, अच्छे की भी निंदा ही करेंगे। वो व्यक्ति जो करेगा वो सिर्फ निंदा ही निंदा। उसको एक ही बात है, नहीं साहब वो तो ऐसा है, नहीं साहब वो बेकार है। अजय क्या काम करा उसने? ये कोई काम है जिसको वो करके आया है? हैं? ये तो कोई भी कर सकता है इसको। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, ये होते हैं निंदक, बेवजह की निंदा करने वाले। वो निंदक अच्छे होते हैं जो आपके को सही रास्ते पर ले जाने के लिए अगर आपकी निंदा कर रहे हैं तो एक बार को वो निंदा मान्य हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति जिसका काम ये है कि निंदा ही निंदा करता रहे, निंदा ही निंदा करता रहे, ऐसा व्यक्ति भी अच्छा नहीं होता है। अग खान, पाप की कमाई को ऐसे निंदक लोग खाते। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए। पाप की कमाई खाने से हम पापाचार की ओर बढ़ते हैं। अच्छी कमाई, पुण्य की कमाई खाने से हम पुण्य की ओर बढ़ते हैं। जो पाप की कमाई अपने खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा, वो किसी भी प्रकार से अपना, अपने परिवार का कतई भला नहीं कर रहा है। कुछ समय के लिए उसे लगेगा कि उसका भला हो रहा है, परंतु वास्तव में वह भला नहीं हो रहा है। वह एक लीला का पार्ट हो रहा है, और उस लीला के पार्ट में जैसे रावण गया था, ऐसे वह भी जाने वाला है, ऐसे वह भी जाना। इसलिए हमें अच्छी कमाई, पुण्य की कमाई, पुण्य कमाई करते हुए सत्कर्मों में उस कमाई को हम लगाएं, ऐसे व्यक्ति ही अच्छे होते हैं। और जो केवल पापाचार में लगे हुए हैं, जो निरंतर पापाचार में लगे हुए हैं, वह सबते सबते मर जाने वाले, सबते मर जाने वाले, निश्चित उनकी मृत्यु आने वाली। तो इस करके बाली पुत्र अंगद जी के मुख से तुलसीदास जी ने ज्ञान की ये इतनी महत्वपूर्ण बात कहलाई, जो रावण को माध्यम बना करके उन्होंने कही है। रावण में इनमें से 12 अवगुण हैं, 12 अवगुण। रावण में इनमें से 12 अवगुण हैं। लेकिन मित्रों, आज के हम जो लोग हैं, संभवतः अधिकांश अवगुण हमारे भीतर पनप रहे। इसलिए मैंने आज का ये विषय लिया कि इस विषय के माध्यम से एक छोटा सा विषय लेकर के आइए हम अपना आत्मनिरीक्षण करते, हम आत्मचिंतन करते, हम आत्म मंथन करते हैं
कि कहीं कहीं हमारे भीतर ये अवगुण हैं, तो हम भी जीवित जरूर हैं, मरे के ही समान हैं। इसलिए समय रहते जब जागे तब सवेरा, अपने अवगुणों को अपने भीतर से निकालिए। मैं जब ये बता रहा हूं आपको, जिस समय मैं इस कोई चीज कहता हूं, मेरा भी दिमाग वहीं चलता है। क्या मेरे भीतर भी तो ऐसा कुछ नहीं है? क्या मेरे भीतर भी तो ऐसा कुछ नहीं है? मैं उसमें से देख करके कि हाँ ये मेरे भीतर भी है, कुछ हद तक तो है, तो मैं इसको भी निकाल दूं अपने भीतर से, तो संभवतः मेरा कल्याण हो जाएगा। यही तो चर्चा का उद्देश्य होता है। कहने वाले को भी अपना निरीक्षण करना चाहिए और सुनने वाले को भी अपना निरीक्षण करना चाहिए। पहले निरीक्षण करे कहने वाला, फिर निरीक्षण करे सुनने वाला। तो देखिए, कहने का भी फायदा, सुनने का भी फायदा। आइए समाप्ति से पूर्व अपना आत्मा मंथन करें कि अगर हमारे भीतर भी ऐसी कुछ बुराइयां हैं, तो हम उन बुराइयों से मुक्ति पाए। जिए तो शान से जिए, हम शान से जिए। जीने, इसके साथ चलिए, इसके साथ आगे बढ़िए। भावना यही हो, हमारा चिंतन यही हो, हमारे भीतर अवगुणों का वास ना हो, प्रभु से निरंतर हमारा जुड़ाव हो, और प्रभु के चरणों में निरंतर ये वंदना हो, ये प्रार्थना हो, हे परमात्मा तू मुझे सन्मार्ग की ओर लेकर चल, तू मुझे सन्मार्ग की ओर लेकर चल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आज आपने बहुत अच्छा विषय लिया। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय विनय कक्कड़ जी पूछ सकते हैं। बाद में हमारे तो आदरणीय नायब साहब बोलेंगे। नमस्ते, चलिए कोई नमस्ते कर रहे हैं आपको? हाँ हाँ, नमस्ते। चलिए चलिए सब किसी की कोई है? शेखी साहब आपको कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? नहीं, सारी ज्ञानवर्धक बातें सब बढ़िया बताई सर। अपना आत्म निरीक्षण करते रहेंगे हम भी। बहुत बढ़िया बताया सर, बहुत बढ़िया सर। विनय कक्कड़ जी की विशेषता है ये हमेशा कोई ना कोई ऐसा विषय लाते हैं बड़ा जबरदस्त, मतलब, और उसमें जिज्ञासा बनी रहती है कि अब क्या होगा, सस्पेंस जैसा होता है ना। नहीं नहीं, सब ईश्वर का है, मूवी सब आती है ना इस तरह की। हाँ, सब गुरुदेव का है, ये सब गुरुदेव। बढ़िया। बहुत सुंदर। चलिए आदरणीय नायब साहब, दो सब धन्यवाद क्या आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। नमस्कार। हरीश शर्मा जी ने बहुत सही बात कही कि आप इस तरह से विषय का आपका जो कहना चाहिए ऊपर का ये संज्ञा होती है, जो नाम होता है विषय का, वो इतना आकर्षक होता है कि आदमी सुबह से सोचने लगता है कि आज क्या इस पे कहाँ जाएगी बात। तो सुबह से देख रहे थे कि वो 14 लोग जो मरे हुए के समान है, तो पहले से ही मृत रहे थे, ये सब सोच रहे थे। ये जब आपने शुरुआत की लंका कांड से, तो मैंने फौरन उसका पीडीएफ निकाला, पढ़ लिया। भैया कितनी सरल बात को कितने अच्छे ढंग से कहा गया। और ये लंका कांड में अंगद जी का संवाद है रावण के साथ, जब वो गए थे दूध बन के, तो बात हुई कि क्या मारूं तुमको, तुम तो पहले से ही मरे हुए। उन्होंने उनकी सारी जितनी बुराइयां थी वो गिना दी और बता दी कि आज 14 लोग, मतलब उसमें एक तुलसीदास जी का एक विशेषता रही है कि उन्होंने रामचरितमानस में सिर्फ राम के चरित्र का ही बखान नहीं किया है,
उन्होंने व्यवहारिक बातें भी कही हैं और व्यवहार कुशल कैसे हुआ जा सकता है, किन बातों से दूर रहना चाहिए, किन बातों का अपनाना चाहिए, जीवन के एक मेंटर की तरह उन्होंने इसको लिखा है। एक गाइड की तरह रामचरितमानस को लिया जा सकता है। कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आप कोई भी चौपाई उठा के या कोई भी पढ़ लीजिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको गाइड कर देगा, जो आपको बता देगा कि क्या रास्ता है, जीवन को बिल्कुल कैसे जीना चाहिए। उन्होंने राम तो मर्यादित पुरुष थे ही, मर्यादा की पूरी बात रही है थ्रू आउट, सिवाय एक, अगर हम लोग उसका एक ले ले बाली वाला एपिसोड जिसमें उन्होंने छिपके मारा था, बाकी पूरी रामायण में कहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने मर्यादित होने की कारण ही उन्होंने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। मर्यादा की विषय कारण उन्होंने अपनी कही बात को पूरा करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी मृत्यु का दंड सुनाया। कई चीजें हैं, को जितना गहरे जाते जाएंगे उसका वो अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन तुलसीदास जी ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि हम जिस वक्त उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, उस वक्त हम लोग को जब हाई स्कूल में थे, शैली पढ़ाई जाती थी, तब बताया जाता था कि उस वक्त हिंदू धर्म, हिंदू शब्द पे ही बहुत संकट आया हुआ था। तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने उस रामचरितमानस की रचना की थी, जिसमें बताया था कि नहीं, हिंदू धर्म में सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसके विषय में आपको इससे भागना पड़ेगा, इसका परित्याग करना पड़ेगा, किसी और तरफ जाना पड़े। और एक मन की को बढ़ाने के लिए, से कहते हैं ना, अपने जिजीविषा बढ़ाने के लिए वो उस वक्त की रचना की गई थी। और इसमें उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में व्यवहार कुशल कैसे हुआ जा सकता है, कैसे जीवन को जिया जा सकता है, और कैसे जीना चाहिए, किस तरह से हम लोग मर्यादित रहें, किस तरह से अच्छी अच्छी चीजों को अपनाएं। और आपने जो 14 चीजें बताई, मुझे लगता है इसमें 12 चीजें ऐसी हैं जो हमारे वश में है, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और यदि कोई रोग ऐसा है जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, उसमें तो फिर ईश्वर ही हमारी मदद कर सकती है कि हमको महर्षि दे। और क्योंकि अत्यंत वृद्ध से बच्चा नहीं बना सकते वापस, और अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई लाइलाज बीमारी जिसे कहते हैं, जिस रोग से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, बाकी 12 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोग अपने पे नियंत्रण करके, अपने सोच पे, अपने विचार पे, अपने संस्कारों पे, अपनी बुद्धि पे, अपने व्यवहार पे, अपने कर्मों पे नियंत्रण करके, अगर हमने कभी पहले गलत कर भी लिया, अब उनका पश्चाताप करके और उससे दूर रह के हम स्वयं को सुधार सकते हैं। तो आज का विषय आपका बहुत ही कहना चाहिए अच्छा विषय था, जिससे जी ज्ञान जी में कह लीजिए, व्यवहार में हम लोग को किस तरह से, अब इस एज में मतलब हम तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, अभी भी हम इन चीजों से किस तरह से निवृत्ति पाके स्वयं को सुधार सकते हैं, पुनः जीवित हो सकते हैं, मरे हुए समान से वापस आ सकते हैं, जो हमने गलतियां की उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपका आज के विषय के लिए और आज के उद्बोधन के लिए, और वो आपकी शैली के विषय में कुछ नहीं कहना, आप एक बार प्रारंभ कर देते हैं तो फिर अंत तक आपका धारा प्रवाह बोलते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है। आप लगातार अपनी एक ही टोन में बड़ा सुंदर उसमें विश्लेषण करते हैं, क्योंकि जो हम सुन रहे थे या देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो 11-12 मिनट का वीडियो था और वो पीडीएफ था, लेकिन आपने पूरे 50 मिनट कितनी सुंदरता से उसका बखान किया। बस एक शिकायत है मेरे को कक्कड़ साहब आपसे, जी वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज आपने फिर भजन से शुरुआत की थी, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आप हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया कि जितना सुंदर भजन आपने गाया, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आके आप कोई भजन क्यों नहीं गाते। एक आपसे शिकायत है, हमारे ऋषि साहब से शिकायत है, वो आके मैं इस शिकायत का निराकरण करूंगा। हाँ प्लीज सर, आइए। और महीने के चौथे इतवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम निराकरण होता है। इस करूंगा, बार आगे सर निराकरण। एक दो भजन गा के सर फिर आप हमारी तरफ से स्वतंत्र है महीने ठीक भर है के सर। लिए। इतने सुंदर भजन से आपने प्रारंभ किया, ये आपकी विशेषता है। अच्छा गाते सर, भगवान ने आपको अच्छा गला दिया, हम सबको उससे लाभान्वित करें सर। तो बस इस शिकायत को और दूर कर दें। मैं निराकरण तो करूंगा, ये सब 15वीं चीज है, मैं 14 के निराकरण, अलावा इसको बिल्कुल निराकरण सर, आऊंगा। हमारी शिकायत आपसे है, इसको भी दूर नहीं नहीं करें सर, बिल्कुल वाजिब है, मैं शिरोधार्य करता हूँ इसको। सर। आपके आज के उद्बोधन के लिए और आज के विषय के लिए, सामयिक विषय जो हमेशा हमेशा सामयिक रहेगा, हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा हमेशा हमको गाइड करता रहेगा। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अनिकेत सर, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल समय दिया।
और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकालने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार फिर नैब साहब के विषय पे है, जो नैब साहब ने एक बार जिक्र किया था। वाणी का संयम अनिवार्य है। वाणी का संयम अनिवार्य है। मौन से मानसिक शांति में वृद्धि होती है। मौन से मानसिक शांति में वृद्धि होती है। समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मौन है जी। समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मौन है। जब वाणी संयमित होती है तो उन्नति होती है। जी। जब वाणी संयमित होती है तो उन्नति होती है, परंतु असंयमित होने पर यह विनाशकारी परिणाम देती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो असंयमित होने पर यह विनाशकारी परिणाम देती है। बहुत सुंदर। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा